समुद्र मंथन एक ऐसी लीला है जिसमें आपको सबसे ज्यादा भगवान के अवतारों के बारे में सुनने को मिलेगा। अलग 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 प्रकार के अवतार हो सकता है शायद आपने सुने भी ना हो। तो वही आज आपको समुद्र मंथन लीला के बारे में बताएंगे। आज समुद्र मंथन लीला में हम बताएंगे कूर्म अवतार के बारे में। आज पार्ट नंबर 2 में कैसे बताएंगे कि कैसे कूर्म अवतार भगवान ने लिया। तो पिछली कथा से जैसे हमने बताया, सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सारे देवी देवता मिलके कहां गए? ब्रह्मा जी के साथ में क्षीर सागर पे भगवान विष्णु को स्तुतियां करी और भगवान से विनती करी कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उन सबकी सुनी। उनकी स्तुति सुनने के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद ऐसा लग रहा था भगवान से जैसे हजारों हजारों सूर्य हैं एक साथ आके आकाश में चमक रहे हैं। एक सन चमक जाए तो गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। सोचो हजारों हजारों सूरज चमकने लगे, कितना तेज होगा कि कुछ दिखाई नहीं देगा। एक सूरज आंखों में पड़ता है तो अगर हम कमरे की लाइट में आ जाएं तो कमरे की लाइट में ट्यूबलाइट भी जली हो तो ऐसा लगता है अंधेरा था, ये डिम था, अंधेरा सा लगता है। तो सोचो हजारों हजारों सूरज के समान भगवान का तेज होगा तो कैसा लगेगा। तो ये जब दृश्य देखा, ब्रह्मा ने देखा, शिव जी ने देखा, इंद्र और देवी देवताओं ने देखा, तो सभी की आंखें चौंधिया गई। चौंधियाने का मतलब होता है आंखों के आगे एक ब्लर सा आ जाना, कुछ भी समझ ना आना कि सामने मेरे क्या है। उसके बाद ना तो वो आकाश ऊपर देख पा रहे, ना वो जमीन को देख पा रहे, ना वो इधर ना इधर, किसी भी दिशा को देखे उनको कुछ नहीं दिख रहा था। केवल और केवल लाइट और उनकी आंखें एकदम ब्लर इफेक्ट, जैसे आंखें बंद हो जाती है ना धूप से देख देख के, और एकदम वो हो जाता है, गायब हो जाता है सारा का सारा। तो ऐसा देवी देवताओं को भी फील हुआ। तो आप ये मत सोचो उनको फील नहीं होता। एक सूरज को तो वो झेल सकते हैं, हजारों हजारों सूरज को तो वो भी नहीं झेल सकते। और इसमें केवल इंद्र चंद्र आदि देवता नहीं, इसमें ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे बड़े बड़े भक्त भी थे जो भगवान के गुण अवतार कहलाते हैं, वो भी नहीं देख पाए। तो इनफैक्ट वो अपने आप अपने शरीर को भी नहीं देख पाए। उनकी आंखों के सामने इतना तेज था कि इनकी आंखें चकरा गई, वो अपने आप को, अपने शरीर को भी नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद थोड़े समय के बाद जब आंखें ठीक होती हैं, जैसे हम धूप से आते हैं, थोड़े समय के बाद जब आंखें नॉर्मल होती हैं तो हम देख पाते हैं। तो भगवान ने ऐसे ही अपने स्वरूप को प्रकट किया। ये जो तेज निकलता है इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्योति, एफल्जेंस। और इसी ब्रह्म ज्योति में कई लोग जाना चाहते हैं, ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, मगर जो भक्त है वो इससे बहुत ऊपर, बहुत अलग होके चलता है। अब जब ये लीलाएं चल रही थी तो भगवान विष्णु ने प्रकट किया। सबसे पहले शिव जी और ब्रह्मा जी ने उनको देखा। शिव और ब्रह्मा उनको पहले देख पाए भगवान की इस प्रकट होने के बाद भगवान को। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ जाती है कि भगवान का एक रूप, यानी शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान यहाँ पे प्रकट हुए। ब्रह्मा और शिव को दिखाने के बाद खुद को दूसरों के सामने प्रकट किया और सारे के सारे देवी देवता भी उन्हें बाद में देख पाए। देखने के बाद सबने उनको नमस्कार किया। नमस्कार करके सबने उनको दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम। सोच के देखो, शिव जी, ब्रह्मा जी, चार मुंह शिव जी, जिनके गले में सांप बंधा हुआ है, त्रिशूल लेके दंडवत कर रहे हैं, वो भी दंडवत करते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो दंडवत नहीं करते। तो अगर हमारे पीठ में या कहीं पे दर्द है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि तब हम दंडवत नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमारा शरीर ठीक है तो बिल्कुल भी वो मत सोचें कि मैं झुक सकता हूं या नहीं। भगवान के आगे झुकोगे तो बिल्कुल भगवान आपको, जितना झुकोगे उतना ऊपर भगवान आपको लेके जाएंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना भगवान आपको ऊपर उठाएंगे। सबने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने स्तुति शुरू करी। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान आप तो अजन्मा हैं, मगर हर युग में कभी आप प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कहते तब तब मैं प्रकट होता हूं। ये नहीं बोला कि मैं आता हूं, एक बार आया उसके बाद कभी नहीं आऊंगा। भगवान ऐसे हैं, थोड़े जैसे सूरज आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, फिर चले आते हैं, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। भगवान की लीला है। यही तो खास बात है, हम में और भगवान में यही डिफरेंस आता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि आप जो हैं तीनों गुणों के परे हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं। और ब्रह्मा जी आगे स्तुति करते हैं, आप अचिंत्य हैं, हम आपका चिंतन भी नहीं कर सकते, हमारे चिंतन के भी आप परे हैं, फिर भी हम सब आपको मिलके नमस्कार करते हैं। तो भगवान की स्तुति पहले भी करी कि भगवान प्रकट हो जाएं, और प्रकट होने के बाद भी भगवान की स्तुति करी। ये एक कला है,
इसको एक कला कहते हैं, एक भक्त के अंदर एक गुण कहते हैं कि भगवान के बारे में प्रे करना भी आना चाहिए। अभी तो हमें पता भी नहीं प्रे क्या करें, हम तो अपनी भाषा में भी प्रे नहीं करते। जैसे आपको बताया लास्ट पिछली कथा में भी कि हम मंदिर जाते हैं, केवल हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं ऐसे खूब देर तक, और बहुत देर तक सिर्फ ऐसे खड़े रहते हैं, हमें पता भी नहीं कि क्या बोलना है। पर हम अपनी सिंपल जो हमारे को अपनी लोकल भाषा, अपनी जो भी भाषाएं आती हैं, हम उसमें भी नहीं बोलते। तो आप सोचो कि हम अभी इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं अपनी ही लैंग्वेज में कि कृष्णा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, कृष्णा बहुत सुंदर लग रहे हो, हम इतना भी नहीं बोल पाते। तो आप सोच के देखो कि हमारे में अभी प्रेयर्स की कितनी कमी है। प्रे हर कोई करता है, प्रहलाद ने प्रे किया, ध्रुव ने प्रे किया, यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने प्रे किया, अद्वैत आचार्य ने प्रे किया कि हे कृष्ण आप इस संसार में प्रकट हो जाइए। हर बड़ा बड़ा भक्त प्रे करता है, हमें तो प्रे करना भी नहीं आता। हम प्रे पता क्या करते हैं, हे भगवान बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान चल रहा हूं, बीमारियां मुझे घेरी हुई हैं, मेरी बस बीमारी दूर कर दो, मेरे को धन चाहिए, मेरे को धन ला दो। इसके अलावा हम कभी भगवान से नेक्स्ट ऑप्शन पूछते ही नहीं, पूरा का पूरा व्यापार भगवान से, तो हम उसको प्रे कहते हैं। वो भी प्रेयर है पर वो सच्ची प्रेयर नहीं है। तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि प्रे करना क्या है, बट कम से कम चलो बोलना तो शुरू किया, कम से कम बोला तो, कुछ तो बोलो मुंह से, इसलिए चुप नहीं खड़ा होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, ब्रह्मा उवाच, वो कहते हैं जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि होती है, लकड़ी के अंदर आपको अग्नि दिखती है, आग दिखती है? नहीं, पर होती है भाई, लकड़ी के अंदर आग होती है, उसका कोयला नहीं बनाते क्या? उस कोयले से आप देखना कई प्रेस वाले प्रेस करते हैं, उस लकड़ी के कोयले से कई लोग खाना बनाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो लकड़ी के अंदर आग होती है, पर दिखाई देती है? नहीं दिखती। और ब्रह्मा जी आगे कहते हैं गाय के अंदर दूध होता है, उसके थन से दूध निकाला जाता है, पर क्या गाय के अंदर का दूध दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लकड़ी के अंदर आग नहीं दिखाई देती, गाय के अंदर दूध नहीं दिखाई देता। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं वैसे ही अर्थ में ग्रेन यानी अन्न की उपजाऊ होता है, अन्न बीज फूट के अंकुर निकल जाता है, बड़ा बन जाता है, अन्न बन जाता है। और धरती के अंदर ही पानी भी होता है, बट क्या दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। आप इस धरती के अंदर बोलो प्रभु जी पानी मुझे तो नहीं दिखता, कैसे नहीं है इस पानी? आप सब देखो, आप सब भारत में रह रहे हो, यहाँ तो वैसे ही ग्राउंड वाटर मिलता है। ज्यादातर लोगों के यहाँ पे आप सब जानते होंगे अंडरग्राउंड, जिसको आप सबमर्सिबल ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो क्या धरती में पानी नहीं होता? धरती में पानी स्टोर होता है, पर क्या दिखाई देता है? नहीं। एक बीज जब धरती के अंदर बोया जाता है, पता चलता है कि कौन सा क्रॉप बन के निकलेगा, कौन सी वेजिटेबल बन जाएगा, या कौन सा पेड़ बन जाएगा? नहीं। तो यही खास बात है, इन चीजों के अंदर ये चीजें छुपी होती हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसे ही एक मनुष्य भक्ति योग जो है, भक्ति योग से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है और अपनी बुद्धि से भगवान के धाम को भी जा सकता है। भक्ति योग के अंदर भगवान की कृपा छुपी है, और किसी भी चीज के अंदर कृपा नहीं है। केवल और केवल क्या? भक्ति योग। भक्ति योग, भक्ति से योग करना मतलब भगवान को साथ जुड़ जाना। भक्ति योग से जब जुड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि से आप भगवान को प्राप्त भी करोगे, भगवान की कृपा मिलती है, पर वो छुपी हुई होती है। कभी दिखाई देते हैं बिना भक्ति करे हुए भगवान ऐसे कृपा करते हुए? विग्रह में दिखाई तो देते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते। हम कहते क्या मुझे तो कुछ दिखता नहीं है इसके अंदर, क्या भगवान भगवान करते रहते हो आप भी, मुझे नहीं दिखाई देता इसके अंदर भी कृपा होती है। पर है, या भक्तों से पूछो, उनके एक्सपीरियंसेस से पूछो। ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। आगे ब्रह्मा फिर स्तुति कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं यानी ब्रह्मा, शिव और देवी देवता, इंद्र यानी कि दक्ष जैसे बड़े बड़े प्रजापति भी आपके केवल चिंगारी मात्र हैं। आप आग हैं तो हम आपकी आग की छोटी छोटी चिंगारियां हैं। ये ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाइए ताकि हम इस संसार से मुक्त हो सके, मोक्ष प्राप्त कर सकें, जो कि केवल ब्राह्मण और देवी देवताओं द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। हमें कोई रास्ता दिखाइए। ब्रह्मा जी रास्ता मांग रहे हैं। अब तो पहले क्या किया? पहले स्तुति करी, फिर रास्ता मांगा। ध्यान दो, हम पहले भगवान से अपनी इच्छा मांगते हैं, फिर स्तुति करते हैं। स्तुति तो करते ही नहीं। ग्लोरीफाई तो बहुत मुश्किल है इस संसार में। हम किसको ग्लोरीफाई करते हैं? हम करते हैं दोस्त को, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें बहुत पसंद हो, क्या लग रही हो, सुंदर हो, तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं है, है ना? और गाना गाते हैं, दिल ले गई और वो दिल दे दिया है सनम, अलग अलग टाइप के गाने, क्योंकि उसके लिए ग्लोरिफिकेशन निकलता है।
वहीं अगर भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो, भगवान का ग्लोरिफिकेशन तो सबसे लास्ट, लीस्ट। कभी आपने ये बोला है, जैसे अभी जगन्नाथ रथ यात्रा आएगी, भगवान आपको देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा है, देख के आप क्या लग रहे हो रथ में, और सोचो आप साक्षात जब मैं आपको ऐसे देख पाऊं जब जगन्नाथपुरी में, तो कितना सुंदर लगेगा। कभी बोला है? हम तो बोलते ही नहीं, हम तो ऐसे जाते हैं बस आगे बढ़ जाते हैं। हम भगवान को प्रेज करना नहीं जानते, भगवान को थैंक यू करना नहीं जानते। थैंक यू करने के बाद हम अपनी इच्छा को प्रकट करते। तब ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं के बिहाफ पे अपनी इच्छा को प्रकट किया। भगवान विष्णु उनके सामने अब बोलते हैं। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरजते हैं ना, घर घर ऐसे करके बादल गरजता है ना आसमान में, एकदम से ऐसा लगता है कोई बोल रहा है, एकदम बादल फट जाएगा। तो भगवान की वाणी भी ऐसी, एकदम गरजती हुई वाणी में भगवान ने बोला। उन्हीं के सामने प्रकट हुए में तेज निकल रहा है और भगवान उनके सामने बोलना शुरू करते हैं। भगवान के साथ में एक चीज और है, इनके साथ लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। तो भगवान अकेले नहीं थे, शंख चक्र गदा पुष्प ये लेके आए। शंख चक्र गदा और कमल, पीतांबर पहना हुआ है, ऊपर मुकुट है, यहाँ पे कौस्तुभ मणि है, वैजंती माला है, साथ में लक्ष्मी जी भी हैं। लक्ष्मी जी भी साथ में प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी कोई साधारण नहीं होती है, भगवान लक्ष्मी के हमेशा साथ में रहते हैं और लक्ष्मी भगवान के साथ में रहती हैं। भगवान ने अपनी गंभीर वाणी में लक्ष्मी के साथ थे वहां से बोलना शुरू किया। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं हे देवी देवताओं कि तुम्हारे यहाँ आने का, मेरे पास आने का क्या कारण है। भगवान चाहते तो सारे काम यूं चुटकियों में कर सकते थे, पर कृष्णा या विष्णु ऐसे नहीं करते। वो एक गेम खेलना चाहते हैं, वो एक प्ले करना चाहते हैं, और उसी लीला को उन्होंने नाम दिया समुद्र मंथन लीला। चाहते तो वो सब कुछ खुद कर सकते थे, पर भगवान आनंद खुद को और इंजॉय करने के लिए भगवान ने एक लीला रचनी चाहिए जिसका नाम पड़ा समुद्र मंथन लीला। तो एक अवतार, एक रूप भगवान का प्रकट हुआ, यानी कि भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए लक्ष्मी के साथ। अब आप ध्यान से सुनते जाना, ये आप जब जब सीरीज सुनोगे, सीरीज के एंड तक आपको पता चलेगा कितने सारे भगवान के अवतार हैं। दूसरा आपको बता दें, यहाँ पे दो अवतार और हैं भगवान के, वो हैं ब्रह्मा जी और शिव जी, जो कि गुण अवतार भी कहलाते हैं। तो गुण अवतार भी हैं ब्रह्मा और शिव, वो भी थे यहाँ पे। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारे को एक सलाह देता हूं, एक सलाह देनी चाहिए कि असुरों से जाके संधि यानी फ्रेंडशिप कर लो। क्या भगवान कैसी बात करते हैं, आप हमें असुरों के साथ संधि फ्रेंडशिप करने के लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं आगे, ये भागवतम में लिखा है 8वां स्कंद 6ठा अध्याय 20 नंबर श्लोक, अर्या अपि ही संधेया सती कार्य अर्थ गौरवे अहि मूषिक वत देवा ही अर्थस्य पदवीम गतई। भगवान कह रहे हैं हे देवताओं, कभी कभी अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ता है। दुश्मन को दोस्त बनाने के बाद क्या करना होता है, सर्प और मूषक यानी सर्प, सांप और चूहे का तर्क वितर्क उसके साथ करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना, अपने काम के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है कई वैसे बोलते हैं, आपको सुनने में मिलेगा, अपने काम के लिए तो भाई गधे को भी पापा बोल लो। तो वैसे ही भगवान, ये कहां से आई है वाणी, कहां से लोगों ने डायलॉग्स निकाले हैं, ये यहां से निकाले। भगवान ने कहा फ्रेंड्स बन जाओ अपने ही दुश्मनों के, जो आपके सबसे कट्टर दुश्मन है उन्हीं का दोस्त बन जाओ। ये भगवान ने कहा देवी देवताओं को, आपके दुश्मन है असुर, उनसे संधि करो। संधि करने का क्या कारण है, भगवान ने कहा सांप और चूहे का जैसे रिलेशन होता है वैसे आपको इनके साथ में रखना पड़ेगा। सांप और चूहा देखो कैसे कभी फ्रेंड्स हुए, आज तक कभी सांप और चूहा फ्रेंड नहीं हो पाए। क्या आपने कभी रियल लाइफ में देखा है सांप और चूहे को फ्रेंड? ना। कभी बिल्ली और चूहे को फ्रेंड देखा है? ना। हमने तो कार्टून भी देखा है और आप सब बचपन से उस कार्टून को भी देखते हुए आए होंगे, बट कभी भी चूहा और बिल्ली भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सके। वैसे ही सांप, सांप तो वैसे ही जहरीला होता है, सांप तो चूहे को सीधा खाने दौड़ता है बिल्ली की तरह ही, वो भी कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी, लिखते हैं कि एक बार एक सांप जो है एक पिटारे, एक टोकरी में बंद था, उसमें एक चूहा भी बंद था। अब सांप जो है चाहे तो चूहे को मार के खा सकता है, अपना पेट भर लेगा, निगल के ऐसे करके निगल लेगा। आज मस्त चूहा खा लिया, एकदम मोटा ताजा चूहा।
आज तो आनंद आ गया, कई दिन का खाना हो गया, बट क्या सांप उस पिटारे से बाहर निकल पाएगा? ना, बिल्कुल नहीं आ सकता। उससे बाहर निकलने के लिए उसको कुतरना पड़ेगा। तो कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। चूहे का एक काम है, चूहा ना कुतरता बहुत है। इसके बारे में अगर आपने कभी पढ़ा हो या कभी आपने किसी को वैसे यूट्यूब देखा हो या किसी वेट जो होते हैं, कई लोग चूहे पालते हैं, उनसे पूछा हो, तो चूहे की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कुतरता है। किसी भी चीज को, कपड़ा दे दो कुतरेगा, लकड़ी दे दो उसको कुतरेगा, गत्ते को कुतरता रहेगा, कट 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 दांत चलाता रहता है। चूहा अगर अपने दांत चलाना बंद कर दे तो उसकी मृत्यु वैसे ही हो जाएगी। चूहा किसी भी चीज को कुतरता है क्योंकि उसको दांत चलाने होते हैं। अगर वो उसको बजाना बंद कर दे तो उसका खत्म काम। सांप जो है जहर उगलता है, बट सांप टोकरी को नहीं काट सकता। चूहा में ये प्रॉपर्टी है, ये शक्ति है कि वो टोकरी को काट सकता है। अब दोनों एक उसमें बंद है, एक पिटारे में, कैसे बाहर निकला जाए? तो सांप चूहे को कहता है दोस्ती करने के लिए कि हे चूहे, मैं तेरे से जा दोस्ती कर लेता हूं। अब चूहे ने क्या किया? दोनों दुश्मन है। चूहे ने कहा कि भाई मैं तुमसे दुश्मनी, मैं क्यों दोस्ती करूं, हम दोनों तो कट्टर दुश्मन है, तुम मुझे खा जाओगे। पर सांप कहता है नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे यहां से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। ऐसे ही भगवान ने कहा कि इस समय तुम सांप बन जाओ, उन्हें चूहा बनने दो। पहले अमृत को प्रकट करो, अमृत को प्रकट करने के बाद, अमृत को प्रकट करने के लिए दोस्ती करनी पड़ेगी। अकेले तुम समुद्र मंथन नहीं कर सकते, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है। तो पहले अपने शक्तिशाली वालों के साथ, जो आपसे शक्तिशाली है, उनसे संधि कर लो। यदि आप चूहे हो और वो सांप हैं तो आपको उनसे फ्रेंडशिप करनी होगी। उनके सामने झुक जाओ, हे सांप, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा पर एक शर्त पे, मेरे को जाने देना, बस मुझे इसको कुतरने दो, इसको टोकरी को, तब वो तुम्हें छोड़ देगा। या अगर तुम वो हो, सांप हो, वो चूहे हैं, तब भी तुम्हें बाहर निकलना है। इसलिए तुम्हें अमृत को प्रकट करना होगा, क्योंकि जितने देवी देवता मरे हैं, अमृत उनको पिलाया जाएगा, दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएंगे और लंबे समय के लिए जिएंगे, अमर कहलाते हैं, जिसको अमर कहा गया। तो इसीलिए तुम्हें ये आपस दोस्ती करनी होगी। तो क्या होता है, चूहा और सांप आपस में दोस्ती करते हैं। तो चूहा क्या करता है, अपने दांतों से टोकरी को कुतरना लगता है। जब वो कुतरता है, देखता रहता है कहीं सांप मुझे आके खा ना ले। बट सांप तब तक नहीं खाता जब तक उसको लगता है कि अभी मेरा होल यहां से भागने लायक नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके जैसे ही वो होल बड़ा होता है, एकदम से सांप गप करके खा लेता है और वहीं पे चूहा निगल के ऐसे करके अपने अंदर ले लेता है। इससे क्या समझे कि फ्रेंडशिप कभी कभी करनी जरूरी होती है। अगर हम फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, अपने दुश्मनों से दुश्मनी ठा नहीं रखेंगे, तो कोई भी संसार में ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। ऐसे ही दुश्मनी आप देखो, कई एग्जाम्पल्स आपको पास्ट के भी मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को, जब मुसलमान का शासन चल रहा था 500 साल पहले, ऐसे करके चक्र छोड़ते, कट 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 कट, गाजर मूली की तरह सबकी गर्दन उड़ा देते। एक तो भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया था कि भाई मारना काटना नहीं है इसमें, तो फिर क्यों नहीं मारा काटा? भगवान ने कहा इनके मन को बदलना जरूरी है। और भगवान खुद काम कुछ भी कर सकते हैं, मगर खुद कुछ दूसरों से करवाते हैं। तो अपने ही भक्तों को, कई बार उन्हीं के भक्तों को मुसलमानों के अंडर में, शासन में काम करना पड़ता था। बट अल्टीमेटली उसका क्या रिजल्ट हुआ? आज उन मुसलमानों को कोई नहीं जानता, सब किनको जानते हैं? उनके भक्तों को, उनके प्रचार मूवमेंट को, उनके प्रचार कार्यों को जानते हैं। ऐसे ही कभी कभी थोड़ा सा पासा पलटना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है, हर केस में नहीं, ये भी ध्यान दें, हर केस में नहीं। तो भगवान ने उनको ये तर्क दिया, सांप और चूहे वाला। कहते हैं इमीडिएटली, तुरंत तुम्हें अमृत को प्रकट करना चाहिए, जिससे एक मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाए। आगे भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच क्षिप्त्वा शीर उददौ सर्वा वीरु तृणलता औषधि मंथानाम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकिम। भगवान कह रहे हैं, हे देवताओं, क्षीर सागर, जो मेरा ये क्षीर सागर भगवान का मेरा ये धाम है, जहां मैं रहता हूं, क्षीरोदक्षाई विष्णु कह रहे हैं, क्षीर सागर में, मेरे क्षीर सागर में क्या करो, सारी वनस्पतियां यानी वेजिटेबल्स, इसको लेके आओ, ये डाल दो। तृण यानी घास को लेके आओ, घास डाल दो। भगवान कौन सा काढ़ा बना रहे हैं देखो, क्षीर, ये समुद्र मंथन में।
भगवान आगे कहते हैं तीसरा लताएं, लताएं होती है ना पेड़ की, इनको लेके आओ इसमें डाल दो। और चौथा औषधियां, दवाइयां होती हैं, दवाइयां लेके आओ और इस क्षीर सागर में डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदार पर्वत को, उसको मथनी बनाना, मथनी होती है ना ऐसे, कैसे चलेगा वो, मथनी बनाना। और मथनी को, इस चर्निंग रॉड को, इसको चर्न करने के लिए, ऐसे वो निकालते हैं ना, मक्खन निकालते हैं ऐसे करके, दही से मक्खन निकाला जाता है, तो इसको चर्न करने के लिए रस्सी चाहिए होगी। वासुकी नाग के पास जाओ, वासुकी को रस्सी बनाओ, और एक तरफ जो है दैत्य रहेंगे यानी असुर रहेंगे, एक तरफ देवता रहेंगे, और फिर चलेगा समुद्र मंथन, जिससे अमृत प्रकट होगा समुद्र से, इस क्षीर सागर से अमृत प्रकट होगा। तो ये लीला, अब कई लोग पूछेंगे कहाँ चल रही है, हमें तो पता नहीं है। कई लोग कहते हैं हम इंडोनेशिया बाली गए, बाली में या कहीं और किसी कंट्री में हमने देखा, वहां पे पूरा समुद्र मंथन बना हुआ है लीला, शायद बाली में ही है, ये बड़ा फेमस है, वहां पे बना हुआ है, तो कहते हैं वहां पे हुई है शायद लीला। नहीं, एग्जैक्टली हुई है क्षीर सागर में। क्षीर सागर जो भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु का धाम है, जहां भगवान रहते हैं, इसी ब्रह्मांड के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं क्षीर सागर, दूध का सागर। प्रभुपाद जी कहते हैं ये वैसा ही है एग्जाम्पल, जैसे एक दूध के अंदर आप वेजिटेबल डालो, उसके अंदर आप लताएं डालो, घास डालो और दवाई डालो, और उसको चर्न करो दूध को। जब चर्न करोगे तो एक अमृत स्वरूप काढ़ा प्रकट होगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा हो। उसी प्रकार से यहाँ पे, अब आप ये मत सोच लेना भाई काढ़ा, भांग भी तो ऐसे ही बनाते हैं कई लोग, भांग डाल दो, भांग भी तो पत्ता ही है, उसके अंदर डाला दूध के अंदर, यूं यूं चर्न किया, हो गया, मस्त हो गए। तो वो नहीं बोला, यहाँ पे बोला गया क्षीर सागर में भगवान ने कहा कि ये लेके आओ और फिर ये समुद्र मंथन करना, जिससे अमृत प्रकट होगा। भगवान कहते हैं इस कार्य को करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनो। इसके लिए पेशेंस, धैर्य होना जरूरी है, और पीस यानी शांति होनी जरूरी है, तभी ये कार्य किया जा सकता है। और ये केवल इस कार्य को नहीं, आप अपनी लाइफ में कोई भी काम देखो, अगर आप पीस और धैर्य नहीं रखोगे तो आपका काम खराब होगा। इनफैक्ट भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्रोधित नहीं होना, जब तक तुम्हारा गोल यानी अमृत प्रकट नहीं हो जाता, क्रोधित नहीं होना। और जो भी असुर डिमांड करें, उनकी सारी इच्छाओं को हाँ में हाँ मिलानी है। तो अब भगवान देखो क्या कह रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, जब तक एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता तब तक उनको क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं ना कि गधे को भी बाप बनाए रखो, तो वैसा ही है फिलॉसफी। ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये रियलिटी है। ये कहां से लोग इन डायलॉग्स को लेके आए। जैसे ऑफिस में बोलते हैं ना, अरे यार बॉस को भी कभी कभी बहुत कुछ बनाना पड़ता है, बटरिंग करनी पड़ती है। लोग क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली फॉर ओन बेनिफिट। ना तो एम्प्लॉय बॉस का दोस्त है, ना बॉस एम्प्लॉय का दोस्त है। बॉस हमेशा चाहता है एम्प्लॉय से, किसी भी सेक्टर में, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो, अगर एक बड़ा बिजनेसमैन होगा, छोटे बिजनेसमैन से बिजनेस की वसूली करना चाहेगा कि मुझे इसके थ्रू बिजनेस मिल जाए, और छोटा वाला उन पे डिपेंडेंट है, या एक एम्प्लॉय बॉस पे डिपेंडेंट है। अब हो सकता है आप बॉस हो सकता है आप बॉस हो या कहीं एम्प्लॉय हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो एम्प्लॉय को कभी कभी कम शक्तिशाली को सामने वाले जो ज्यादा शक्तिशाली है उसकी बातें, उसकी डिमांड मांगनी पड़ती है। क्रोधित हो जाएगा तो हो सकता है वो वहां से कहीं हद तक दूर दूर हो जाए। इसलिए पेशेंस और क्या रखना होगा, धैर्य और शांति। पेशेंस और पीस, ये दो चीजें याद करके चलो, पेशेंस और पीस। और एंग्री नहीं होना, जल्दी से एंग्री नहीं होना। ऑब्वियसली सिचुएशन अलग अलग होती हैं, उस पर गाइडेंस की जरूरत होती है, पर यहां भगवान ने कहा जब तुम किसी दोस्त को, दुश्मन को दोस्त बना लो, तो उस केस में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तभी जाके हम ये जो है समुद्र मंथन हो पाएगा। भगवान कहते हैं कालकूट जो है, कालकूट नाम का विष सबसे पहले ये प्रकट होगा, बट इससे तुम्हें घबराना नहीं है, सबसे पहले ये प्रकट होगा। और अलग अलग प्रकार की चीजें इस समुद्र मंथन से प्रकट होगी। भगवान उपदेश दे रहे हैं किनको, देवी देवताओं को। क्या कहा कि सांप और चूहे का तर्क वितर्क करो, चूहा बन जाओ, उनको सांप बनने दो, पर तुम्हें अभी उनकी जरूरत है। दूसरा, भगवान ने क्या कहा कि मंदार पर्वत को लेके आओ, उसको चर्निंग रॉड बनाना, और वासुकी नाग को रस्सी, एक तरफ से तुम खींचोगे, एक तरफ से असुर खींचेंगे। आगे भगवान ने क्या कहा कि पेशेंस और पीस, शांति रखो, धैर्य रखो, क्रोधित नहीं होना, और उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। भगवान कंडीशंस बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कालकूट हलाहल विष प्रकट होगा, इसको देख के डरना नहीं है। तो ये इस समुद्र मंथन से प्रकट होने वाला है। और भगवान आगे कह रहे हैं कि इसी समुद्र मंथन में ही
क्या करना है, इसमें और नई नई अलग अलग चीजें प्रकट होंगी, बट तुम्हें इनके प्रति एक्साइटेड नहीं होना, ना ही क्रोधित होना है। जो असुर लेना चाहे उनको लेने दो, ना एक्साइटेड होना है, ना एंग्री होना है। अब आप इसका एक एग्जाम्पल समझो। चलो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक लाइफ में जब आप अपना कुछ काम करते हो, स्कूल जाते हो, या आप अपना कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, स्पेशली जॉब करते हो, या कहीं बिजनेस करते हो, तो हमें कई बार ऐसे लोगों की सुननी पड़ती है जो बड़े ही बेकार होते हैं, शायद उनको सुनने का मन भी नहीं करता, बट अल्टीमेटली उसका जो बेनिफिट क्या है, वो सैलरी, उस सैलरी के लिए हम सब कुछ करते हैं, राइट। आप मानो ना मानो, ना हम शांति से सहते भी हैं, पेशेंस भी रखते हैं, पीस भी रखते हैं। बेशक हम आपस में खुसफुस करें, वो चीज जेन्युइन है, वो क्योंकि वो व्यक्ति गलत है, बॉस गलत हो, बट हम आपस में डिस्कस करते हैं और अल्टीमेट रिजल्ट जो सैलरी है उसको लेने के लिए काम बहुत करते हैं। तो हमें रियल लाइफ में भी इसी प्रकार का करना पड़ता है। तो ये कहां से ये गुण आ रहा है? इसी समुद्र मंथन से, इसी समुद्र मंथन से ही तो आ रहा है। कहां से अपने आप आ गया आपके अंदर ये चीज? तो हमारे को समुद्र मंथन से ही सीखने को मिली। शायद आपने पहली बार सुनी होगी, कभी सोचा था एबीसी भी सुनने को मिलेगा? कभी नहीं। ये सब, और भगवान कहते हैं कोई चीज जब रिजल्ट मिलता है ना, तो जो रिजल्ट मिल रहा है उनको लेने दो। कई बार बॉस होता है कंपनी में ना, करोड़ों छापता है, आप कहोगे यार मुझे तो हजारों की सैलरी मिल रही है, ये ज्यादा से ज्यादा कुछ ही पैसे मिल रहे हैं, मेरे तो जो है साल भर की कमाई कुछ भी नहीं है, और बॉस करोड़ों में कमा रहा है, मैं तो सिर्फ लाखों में कमा रहा हूं, बहुत ही कम है, मैं तो उसका 1% कमाता हूं। धैर्य रखो। कई बार जो बहुत ऊपर जाता है ना, वो एकदम से नीचे भी आता है। जिसकी गाड़ी जितनी तेज ऊपर जाएगी, वो उतनी तेजी से नीचे भी आ जाएगी। टेंशन मत लो, आप ही की आंखों के सामने होगा। तो ये भगवान इस समुद्र मंथन लीला से, ये तो हुआ एक भौतिक एग्जाम्पल। अब आपको एक भक्ति का एग्जाम्पल देते हैं। जब भी हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते हुए भी कभी भी जो होता है, पेशेंस और धैर्य हम नहीं रख पाते। हमेशा हमारा पेशेंस, धैर्य, गुस्सा आने लगता है, प्रभु जी गुस्सा बढ़ गया, मैंने इसको मार डाला, फोड़ डाला, आज तो मेरे को धैर्य और मेरा खराब हो गया, आज मेरा शांति और भंग हो गई। होगा होगा। जब आप कमरे में सफाई करोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, गुस्सा, तनाव, स्ट्रेस, झगड़ा, पता नहीं क्या क्या, तो ये सब चीजें बाहर आएंगी पहले। तो ये समुद्र मंथन लीला का एग्जाम्पल है कि जब भी हम भक्ति मार्ग में आते हैं, चैंटिंग करते हैं, मन नहीं लगता। यही कारण है, यही सब चीजें, कि हमारे अंदर इतना विष भरा हुआ है, हलाहल विष, वो अभी बाहर आ रहा है, अभी इतना बाहर आ रहा है। अब कईयों को हो सकता है विष बाहर आ जाए, नई नई चीजें बाहर आ रही हैं, और कईयों का अपना ही विष में डूब जाता है आदमी। इतना जहर उगलता है, इतना जहर उगलता है कि भक्ति मार्ग से ही गायब हो जाता है। अब ये सब उपदेश देने के बाद भगवान विष्णु वहां से डिसअपियर, प्रकट हुए, अप्रकट हो गए। भगवान ऐसे ही करते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। जैसे सूरज आता है, चला जाता है। और प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी, शिव जी अपने अपने लोकों को लौट गए, अपने अपने लोक। शिव जी चले गए कैलाश, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक। अब इंद्र और बाकी देवता गए राजा बलि के पास। राजा बलि बैठे हैं स्वर्ग की गद्दी पे, राजा बलि के पास गए। बलि जो है, ये कौन है? राजा बलि प्रहलाद के पोते, विरोचन के पुत्र, प्रहलाद के पोते। अब आप सोच के देखो, प्रहलाद कितना महान भक्त, ऐसे ही बलि भी एक महान भक्त, जिनके लिए कौन प्रकट हुए? भगवान वामन स्वयं प्रकट हुए थे। अब सोचो, जिनके लिए वामन भगवान प्रकट हो रहे हैं, वो एक असुर कैसे हो सकता है? प्रहलाद भी तो असुर ही थे, वो कुल से असुर थे, गुणों से असुर नहीं थे। बलि महाराज कुल से असुर थे, गुणों से असुर नहीं थे। बलि में एक बड़ी खास बात थी, बलि महाराज जानते थे, राजा बलि, कब किससे दोस्ती करनी है और कब किससे फाइट करनी है। और सारे जो असुर हैं वो मारना चाहते थे एकदम, कि सारे देवी देवताओं को खत्म कर दो। बट जब उन्होंने देखा कि इंद्र और सारे चंद्र, सूर्य, सारे देवी देवता उनके पास आ रहे हैं, राजा बलि के पास, जैसे आते हैं ना कभी कभी अपनी माफी मांगने के लिए आते हैं, शक्तिशाली के पास जाते हैं, कभी कभी हम जाते हैं अपने से ज्यादा समझदार वाले के पास, ऐसे ही ये लोग गए, आगे आगे बढ़े। जब ये आगे बढ़ रहे थे तो बलि इनके बात एक चीज जान गए कि अब ये मेरे प्रति शरणागत होके आए हैं, अब इनमें लड़ने की भावना नहीं है, ये शांति से आ रहे हैं, पीस, एक पीस डिस्कशन के लिए आ रहे हैं। बलि इस बात को समझ जाते हैं, और बलि जो होते हैं तीनों लोकों के राजा होते हैं, इसलिए बलि उन पे अटैक नहीं करते, बलि उस पे अटैक नहीं करते। आजकल के टाइम में अगर कोई शांति प्रस्ताव लेके आए, हम चाहते हैं शांति रहे, शांति शांति शांति, हमें लड़ाई नहीं करनी, उल्टा उसको और मारते हैं।
हाँ बोल, ज्यादा बनेगा, शांति दिखाएगा, ले इसके और मारते हैं, और दिखाएंगे आपको। अगर दो लोगों में आज लड़ाई हो, एक आदमी हाथ जोड़ ले, बस मैं और लड़ना नहीं चाहता, दूसरा लगेगा कैसे लड़ना नहीं चाहते, मैं तो तुम्हें सोच रहा था बस और खूनम खून वाली लड़ाई करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पांडव और कौरव भी लड़ते थे तो दिन के समय लड़ाई होती थी, महाभारत रात के समय कोई युद्ध नहीं होता था, चोरी छिपे युद्ध करना अवैध माना जाता था। आजकल का कोई तुकी नहीं है, सामने शांति प्रस्ताव आ रहा है, नहीं मैं तो तुम्हें मारूंगा। तो ये सभ्य राजा या सभ्य होने की चीज कला दिखाता है। तो बलि एक सभ्य थे, भक्त राजा थे, तो ऐसे बलि ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। बलि ने इंद्र की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, जो इंद्र ने बोला कि हमारे को भगवान ने उपदेश दिया है कि समुद्र मंथन लीला करिए, मंदार पर्वत को लेके आए, वासुकी को रस्सी बनाए, एक तरफ तुम एक तरफ हम, और होगी समुद्र मंथन लीला, और जो भी अमृत प्रकट होगा उससे आप सबको भी फायदा मिलेगा और हमें भी मिलेगा, आप सब उसका पहला फायदा उठा सकते हैं। अब बलि इस बात की इंद्र की रिक्वेस्ट को मान जाते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता, बलि यहां बैठे राजा की तरह, सारे ऐसे बैठे होते हैं देवी देवता उनके सामने। अब समुद्र मंथन लीला होती है शुरू, तो ये सब मिलके जाते हैं, एक तरफ असुर एक तरफ दानव, सबके सब गए मंदार पर्वत। मंदार पर्वत को उखाड़ा, उखाड़ने के बाद उसको ले जा रहे थे क्षीर सागर में। जब वो क्षीर सागर में ऐसे ऐसे रास्ते से ले जा रहे थे, आकाश के रास्ते से ले जा रहे थे, उठा के सारे ऐसे करके उठा के ले जा रहे हैं, जैसे मान लो एक सामान होता है ना, उसको भारी सामान को यूं उठा के ले जाया जाता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उसको उठा के ले जाया जाता है। तो ये भी उठा के लेके जा रहे थे, असुर भी और ये भी ले जा रहे थे। ले जाते क्षीर सागर जो है, भगवान विष्णु का धाम ऊपर है, स्वर्ग नीचे है, ऐसे ऊपर ले जा रहे हैं। ये क्षीर सागर है, वैकुंठ के समान ही है, वैकुंठ ही है पर इस संसार के अंदर। एक वैकुंठ हमारे संसार के बाहर, एक वैकुंठ हमारे संसार के अंदर, क्षीर सागर। तो क्षीर सागर को ले जा रहे हैं, पर्वत को उखाड़ के ले जा रहे हैं। ये पर्वत इतना भारी था, इतना भारी था कि ये थक गए उसको ले जाते। और क्योंकि ये भारी इसलिए था क्योंकि ये पत्थर का पर्वत नहीं था, ये सोने का पर्वत था। सोना और पर्वत और स्टोन, इन दोनों को अगर आप बराबर लोगे तो आपको सोना भारी लगेगा। आओ आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप सबने एग्जाम्पल पता नहीं कभी किया नहीं किया, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जब आप एक डंबल उठाते हो 5 किलो का, बड़ा आराम से ऐसे उठा लोगे, क्या है ये, कुछ नहीं है, ऐसे फेंक दोगे उसको, 5 किलो के डंबल को उठा के, कुछ नहीं है, बच्चा है ये, तो ऐसे फेंक दोगे। 2 किलो का और 1 किलो का डंबल अगर आपके घर में हो या आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, रबड़ का 1 किलो 2 किलो, आप 1 किलो का ऐसे उठा लोगे, क्या हो गया, तो ऐसा है, मेरी 1 उंगली में आ गया, 2 उंगली में आ गया, ऐसे इतना सा है, इसका क्या वेट मारूंगा। और वही अगर आप 1 किलो दूध की थैली को उठाओ, फर्क नहीं है, 2 लीटर दूध को उठाओ, आपको महसूस होगा कि मैंने कुछ उठाया हुआ है। वही 2 किलो 1 किलो का डंबल और वही 1 या 2 किलो दूध, फर्क दिखाई देगा। ऐसे ही पत्थर में और जो सोना होता है, अगर आप 1 किलो पत्थर लो और 1 किलो सोना लो, सोना भारी लगेगा। ऐसे ये सोना था, सोने की जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका स्वभाव होता है, सोना स्वभाव से पत्थर से भारी होता है, ये उसका स्वभाव है सोने का। इसलिए सोने के पर्वत को लेके जा रहे थे, थक गए, शक्तिशाली होने के बाद भी देवता और असुर लोग थक गए, इतना थक गए कि उन्होंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो पर्वत ऐसे करके गिरा और उसमें असुर और देवता वो ऐसे करके कुचल गए। कई असुर और देवता हैं, उनकी भुजाएं कट गई, उनकी भुजाएं पिचक गई, मसल गई, कईयों की टांगे कट गई, टांगे मसल गई, या कईयों के कंधे टूट गए, पूरी तरह से ऐसे टूट चुके थे। अब देखा जब ये सिचुएशन हो गई, अब मंदार पर्वत तो नीचे गिर गया, कैसे उसको उठाएंगे। भगवान विष्णु अब आए। अब सुनो, भगवान विष्णु दोबारा आए। पहले हमने बताया लक्ष्मी जी के साथ आए, अब भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर से गरुड़ पे बैठ के आते हैं, गरुड़ पे बैठ के भगवान विष्णु आते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु आए, उन्होंने सभी पे दृष्टि दौड़ाई, असुर और देवता वो सब पुनर्जीवित हो उठे। भगवान की शक्ति देखो, केवल देखने से जिंदा हो गए। भगवान को अभी ऐसे भी नहीं करना पड़ा तथास्तु जिंदा हो जाओ, तथास्तु जिंदा हो जाओ, केवल ऐसे दृष्टि दिखाई और अपने आप जिंदा, ऐसे करके देखने मात्र से जिंदा हो गए। जब वो जिंदा हुए, सब में वापस के वापस धीरे धीरे उनके घाव भी भरने लग गए, जो जो उनके घाव थे भरने लग गए। भगवान ने इजीली उस पर्वत को अपने एक हाथ से लिया और उसको गरुड़ पे रख दिया, खुद भी गरुड़ पे बैठ गए, सारे देवता और असुरों को गरुड़ पे बिठा दिया। आप कहोगे प्रभु जी कैसा है ये, कैसी फ्लाइट है, जिसपे पत्थर भी रख दिया, जिसपे असुर भी आ गए, जिसपे दानव दैत्य वे भी आ गए,
देवता भी आ गए, खुद भी बैठ गए और फिर गरुड़ उड़ रहा है। सब चीजें गरुड़ पे रखी और गरुड़ पे रख के उड़ते हुए चले गए क्षीर सागर को। तो सोचो, जब भगवान का गरुड़ इतना हैवी है, इतना शक्तिशाली है, तो भगवान कितने ज्यादा होंगे। ये तो गरुड़ की बात हो रही है। भगवान उस मंदार पर्वत को गरुड़ की पीठ पे लग के क्षीर सागर तक ले गए। भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को कहा कि हे गरुड़, अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वासुकी नाग ये नहीं, यहां पे नहीं आएगा। और वासुकी नाग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गरुड़ जो है वो वेजिटेरियन नहीं थे। गरुड़ सांपों को खा लेते थे, बड़े बड़े विशाल सांपों को। कालिया नाग तक भी गरुड़ से डरता था। कालिया नाग भी डर के आज के समय में फिजी आइलैंड में रहता है। जो पहले रहता था यमुना में, वृंदावन में, अब रहता है फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड आप हमारे में चेक कर सकते हो, ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है, इसी अर्थ के अंदर एक जगह है फिजी आइलैंड, वहां पे रहता है गरुड़ के डर से। भगवान ने कहा रमणक द्वीप चले जाओ, तो रमणक द्वीप फिजी आइलैंड में कालिया नाग चला गया। अब ऐसे ही गरुड़ के डर से वासुकी नाग नहीं आएगा, तो भगवान ने गरुड़ को जाने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ का एक काम था, ये वेजिटेरियन नहीं है, ये खा जाता था ऐसे ऐसे बड़े बड़े विशाल इनको। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता था, पर जितने भी ऐसे सांप होता है, सांप एक बुरा जानवर होता है, ऐसे जानवरों, ऐसे जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए, ऐसे उनको ये हरण करके गरुड़ दबोच के खा लिया करता था। तो भगवान विष्णु को प्रणाम करके गरुड़ भी चले गए। देवी देवताओं ने जैसा प्रॉमिस किया था कि वासुकी को भी वो बुला के लेके आएंगे और उसको रस्सी बनाने के बाद उसको भी अमृत देंगे। वासुकी कहता है मैं क्यों आऊं, मेरे को क्यों बुलाया जा रहा है इस समुद्र मंथन की लीला में, मेरा क्या कार्य है, मेरे को तो तुम केवल रस्सी बना के इस्तेमाल करोगे। वासुकी नाग ने मना कर दिया था। गरुड़ चले तो गए थे, मगर वासुकी नाग नहीं आना चाहते थे। वासुकी नाग एक शर्त पे आए, एक ही कारण था उनका आने का, लालच देना पड़ता है। तो उनको भी लालच दिया कि तुम्हें भी इसका समुद्र मंथन से जो अमृत प्रकट होगा, तुम्हें भी यहां से अमृत मिलेगा। तो अब वासुकी नाग को अच्छा लगा, भाई मुझे भी अमृत मिलने वाला है, मैं भी चलता हूं। तो वासुकी नाग भी अमृत को प्राप्त करने के लिए चले गए। ऐसा होता है लालच। ऐसे ही हमारे जीवन में लालच होता है, किस चीज का? कृष्ण को पाने का नहीं, अमृत को पाने का। और वो अमृत क्या है? वो अमृत है धन। इस संसार में जो हमारा सबसे बड़ा अमृत है, हम बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा यहाँ पे जो लोगों ने बना रखा है अमृत, वो धन है। उस धन को पाने के लिए किसी की हद तक व्यक्ति जा सकता है। वासुकी को तो आने की जरूरत ही नहीं थी, पर भगवान ने लीला ऐसी रची, वासुकी भी आ गया। दिमाग ऐसे पलट दिया भगवान ने कि अमृत के लिए वो भी आ गया। ऐसे ही जो देवी देवता हैं वो भी आए, एक तरह असुर हैं, असुर भी आ गए। क्यों? एक उसके लालच के लिए। बट किसी ने ये नहीं कहा कि हे विष्णु मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए। ये डिफरेंस है, ये फर्क था इनमें और उनमें, सभी में, भक्ति में। अब जब वासुकी नाग को बुलाया गया तो मंदार पर्वत को रखा गया। कहां पे? क्षीर सागर में। ये मान लो एक क्षीर सागर है, दूध का सागर। क्षीर सागर भगवान विष्णु का जल, ये जल है पूरा का पूरा। इस पे इस पत्थर को मंदार पर्वत, सोने का पर्वत है, इसको रखा गया। एक तरफ रस्सी बनाई, एक तरफ सांप का मुंह है, हजारों मुंह है, कई मुंह है, और एक तरफ उसकी पूंछ है। ऐसे करके पकड़ना चाहा देवी देवताओं ने और असुरों ने। अब भगवान का एक और अवतार प्रकट हुआ। भगवान का यहां तीसरा रूप आप सुनो। अभी आपको सुनाए, वैसे कुल 4 हो गए गुण अवतार, हमने ब्रह्मा शिव जी को भी कैलकुलेट कर लिया। बट अगर हम विष्णु अवतार की बात करें या विष्णु तत्व की बात करें, तो पहले भगवान विष्णु शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुए। अगेन भगवान प्रकट हुए गरुड़ जी के ऊपर बैठ के, और मंदार पर्वत को लेके आए क्षीर सागर तक, क्योंकि क्षीर सागर भगवान का ही धाम है। वही विष्णु दोबारा प्रकट हुए, 2 बार प्रकट हुए। अब आते हैं तीसरा, जो भगवान का एक अवतार प्रकट हुआ जिसका नाम है अजित अवतार। अजित अवतार सुना है कभी आपने? नहीं सुना होगा, बहुत रेयर सुना होगा। अजित अवतार, जिनसे कोई जीत नहीं सकता। अजित, अजीत नहीं, अजित, अजित, अजित अवतार। इन्होंने वासुकी का मुंह पकड़ लिया और धीरे धीरे करके देवता भी इनके पीछे पीछे आ गए। अब जो असुर लोग थे, असुरों ने कहा भाई हम नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं पकड़ने वाले वासुकी की पूंछ, आप हमें पूंछ पकड़ाते हो, ये हमारे लिए भाग्यवान नहीं है, ये अशुभ है।
हम अशुभ चीज को नहीं पकड़ते। ऐसे ही संसार में स्पर्धा, फाइट चलती आई है। जब देवता जो है वो भगवान के भक्त कहलाते हैं। अजित आए तो उन्होंने मुंह पकड़ लिया, तो अब असुर इधर आ गए। अब वो राजा थे तो राजा के लिए फाइट करने लग गए असुर कि हमें स्वर्ग लोक चाहिए। ऐसे ही जब इधर आए, वासुकी का मुंह पकड़ा, तो असुर बोले ये अशुभ है, पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे, अब हम इसका मुंह पकड़ेंगे, चाहे वो जल के राख होके मर क्यों ना जाए, पर पकड़ना है भाई। ऐसे ही इस संसार में जब आप भक्ति करोगे, कई इसमें एग्जाम्पल हैं, भक्ति करने के मार्ग में आपको सारे लोग परेशान करने वाले मिलेंगे। आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आपके अपोजिट मिलेंगे, आपको परेशान कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। बहुत गंदे लोग मिलते हैं भक्ति मार्ग में। जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं, हमारे को और हमारी टांग घसीटने लगते हैं, नीचे नीचे माया के दूत होते हैं जो नीचे लेके आते हैं। चाहे वो हमारा परिवार वाला रिश्तेदार क्यों ना हो, या हमारा खास सगा संबंधी दोस्त यार क्यों ना हो, सबसे खास व्यक्ति ही हमारे को नीचे उठा के पटकता है भक्ति में। उसके बाद असुर जो है, इन्होंने क्लियर मना किया। असुर जो है खुद को बहुत ही शास्त्रों में निपुण मानते थे कि हमें सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। आजकल ऐसा ही है, आजकल भी ऐसा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने बोला कि गाय का दूध बहुत जरूरी है, गाय के दूध में कंप्लीट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। ये बात ट्रू है, ये बात भी ट्रू है आज भी। इनफैक्ट साइंस जो है आज भी इस बात को मानता है कि गाय के दूध, मतलब जो दूध होता है, दूध से बनता है, गाय के दूध से स्पेशली वे प्रोटीन। दूध से पनीर को निकाल दो, पनीर का जो पानी बचता है उसको कहते हैं वे प्रोटीन लिक्विड, और उसी लिक्विड को जो पाउडर फॉर्म बना दो तो वे प्रोटीन बन जाता है। उसमें कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर आप कह लो कि कुछ कंपाउंड्स या प्रिजर्वेटिव डालते हैं, और वो वे प्रोटीन की कीमत दूध से कहीं ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सब तरीके का प्रोटीन है। और वहीं अगर कोई प्लांट प्रोटीन ले तो उसमें लिखा आता है पी प्रोटीन आइसोलेट, राइस प्रोटीन आइसोलेट, अकेला काम नहीं करता, इनको कंबाइन करके खाना पड़ता है। प्लांट को कंबाइन करके, रोटी को दाल के साथ, ठीक है, चावल को दाल के साथ, रोटी सब्जी दाल खानी पड़ती है, तब हमें कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। मगर दूध इकलौता ऐसी चीज है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है। नॉनवेज भी इंसान खाता है ना, तो नॉनवेज के साथ भी आपने देखा होगा, अंग्रेज लोग खीरे खूरे और वो लेटस, अलग अलग प्रकार के पत्ते वगैरह सब कुछ खाते हैं उसको पचाने के लिए। मगर दूध इकलौती चीज है, डायरेक्ट पी जाओ बिना चीनी के भी कंप्लीट प्रोटीन देता है। इसलिए तो वे प्रोटीन की कीमत आज भी सारे प्रोटीन से सबसे ज्यादा चलती है। ये एग्जाम्पल है, फैक्ट है। ये कहां से निकला? यहां से। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम बोलते थे गाय के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, गायों की रक्षा करनी चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए। मगर आजकल का साइंस कहता है गाय बुढ़ी हो जाए, फीमेल काऊ को पाल लो, घरों में खरीद लो, मेल गाय को सड़क पे छोड़ दो, उसको उठा के काट दो, हमने इसका करना क्या है? या इसका लेदर बना दो, कोई जरूरत नहीं है। जो बछड़े होते हैं, काफ होता है, मेल काफ होता है, इसको उठा के बैग्स बना दो, सुंदर सुंदर बैग्स और जूते चप्पल बना दो इनके चमड़ी को उखाड़ के, और बाकी का इनका मांस खा जाओ या बेच डालो। ऐसा ही हो रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ही असुरों की प्रवृत्ति होती है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो उनको बीच में टांग अड़ाने की आदत होती है। ऐसे ही जब आप भक्ति में अच्छा काम करोगे, टांग अड़ाएंगे। देवताओं ने मुंह पकड़ा, अजित अवतार आए और देवता पीछे पीछे आए, तो असुरों ने कहा हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम भी मुंह पकड़ेंगे। तो अजित अवतार जो है उनकी बात से स्माइल करते हैं और देवता शांत रहते हैं, और इस प्रकार से अपने हिस्से को बदल लेते हैं। अब देवता चले गए इधर पूंछ की तरफ और असुर आ गए वासुकी के मुंह की तरफ। अब इन्होंने जो मंदार पर्वत था, मंदार पर्वत के नीचे कुछ बेस नहीं था, कोई आधार नहीं था उसको पकड़ने का सॉलिड। तो दोनों ने टाइटली से वासुकी नाग को पकड़ा और इस तरीके से समुद्र मंथन शुरू हुआ। जब समुद्र मंथन चालू हुआ, ऐसे खींच रहे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब आप देखो, एक गेम इससे आता है। इस समुद्र मंथन लीला से एक गेम बना रियल लाइफ में, जिसको कहते हैं टग ऑफ वॉर। कहोगे प्रभु जी क्या बातें कर रहे हो आप, हमें तो नई नई चीजें पता ही नहीं थी। देखो कितनी शिक्षा है एक समुद्र मंथन लीला से। इसी लीला से गेम बन गया टग ऑफ वॉर। आज के टाइम में बहुत से स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग जगह खेला जाता है। कहां से आया? समुद्र मंथन लीला से, टग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं। तो एक ही लीला से देखो कितनी चीजों का प्राकट्य हो रहा है, नई नई चीजों का प्राकट्य हो रहा है। जब मंदार पर्वत के नीचे कोई आधार, कोई सपोर्ट नहीं था, तो खींचा गया खींचा गया खींचा गया,
अब आप सोचो ये वैसा ही है कि ऐसे ऐसे करके दही से मक्खन बनाया जा रहा है मगर नीचे कुछ है नहीं, तो पर्वत जो है ऐसे करके छूटता चला गया वासुकी से और क्षीर सागर के नीचे जाके डूब गया। ये देख के देवता लोग और असुर लोग को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। उन्होंने सोचा अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मंदार पर्वत ही नहीं होगा तो आगे की लीला कैसे संपन्न होगी। अब भगवान ने एक अवतार लिया, चौथा। पहले आए भगवान, भगवान लक्ष्मी के साथ विष्णु, वही भगवान विष्णु शिरोदक्षाई विष्णु दूसरी बार आए, अलग अवतार नहीं लिया पर दूसरी बार आए गरुड़ पे बैठ के, और मंदार पर्वत को और सारे देवताओं और असुरों को लेके क्षीर सागर पे चले गए। तीसरी बार अजित अवतार आए, जो अभी आपको बताया, भगवान विष्णु के ही समान अजित अवतार, देवताओं के साथ में इनके सपोर्ट में थे। और चौथा, अब भगवान आते हैं फाइनली एक अवतार लेके, एक कछुए का रूप लेके, बहुत विशाल कछुआ। इसके बारे में भागवतम में कहा गया, विलोक्य विघ्न ईश विधिम तदा ईश्वरा दुरंत वीर्य अविथत अभिसंधि कृत्वा वपु कच्छपम अद्भुतम महता प्रविश्य तोयम गिरिम उज्जहार। भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया, एक ऐसा कछुआ का रूप धारण किया जो विशाल मंदर पर्वत को जिसने उठा लिया। जैसे एक आइलैंड होता है, आइलैंड के ऊपर एक पर्वत को अड़ा के अगर रख दो तो क्या होगा, आइलैंड के ऊपर एक पर्वत को रख दो तो आइलैंड उस पर्वत को उठाए रखेगा। ऐसे ही भगवान ने कछुए का अवतार लिया, कछुए का अवतार लेके उसको अपनी पीठ पे रख दिया। और इस कछुए का साइज कितना था, 8 लाख मील। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा कछुआ होगा, 8 लाख मील तक फैला हुआ था, 8 लाख मील। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ये आइलैंड ऐसे होता है ना, उसके चारों तरफ पानी होता है, ऐसे 8 लाख मील। बताओ कितना कितना हो गया, 8 लाख मील कितना होता है, 12.5 लाख किलोमीटर। 12.5 लाख किलोमीटर। धरती तो बच्ची है, कुछ भी नहीं है धरती, पूरा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा। शेष नाग भी इसके ऊपर रहते हैं, भगवान के कूर्म अवतार के ऊपर शेष नाग रहते हैं। शेष नाग को भी सपोर्ट देने वाले कूर्म अवतार हैं। 8 लाख किलो मील, इतना बड़ा साइज। और वैसे ही 12.5 लाख किलोमीटर। जस्ट इमेजिन 12.5 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा एक विशाल कछुआ भगवान ने एक अवतार लिया। शितिर इहि विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे। जैसे हम गाते हैं क्या, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलित हिरण्यकशिपु तनुर्भृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ऐसे ही भगवान ने एक विशाल कछुआ, जिसको कूर्म भी कहते हैं, उसका अवतार लिया। शितिर इहि विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इतना बड़ा कछुआ लाइफ में किसी ने नहीं देखा होगा कछुआ। भगवान किसी भी प्रकार का अवतार ले सकते हैं। भगवान चाहे शूकर यानी एक वाइल्ड बोर, एक जंगली सुअर का अवतार ले सकते हैं, एक शेर नरसिंह का अवतार ले सकते हैं। भगवान चाहे मछली मत्स्य अवतार ले सकते हैं, भगवान चाहे कछुआ अवतार ले सकते हैं, भगवान देवी देवताओं के बीच अजित अवतार ले सकते हैं, भगवान आग यानी यज्ञ अवतार ले सकते हैं, भगवान विराट रूप ले सकते हैं, भगवान अलग अलग विष्णु रूपों में प्रकट हो सकते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रह सकते हैं, अलग अलग लीलाएं करने के लिए कृष्ण राम चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेके भगवान स्वतंत्र हैं, जो वो करना चाहे वो करते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे एक कछुए का अवतार लिया। कछुआ जो होता है कारण, मछली का अवतार अगर यहाँ लेते तो मछली ऐसे ऐसे करके चलती और पर्वत डूब जाता। कछुआ बहुत धीरे रहता है, पड़ा रहता है बहुत देर तक पानी के अंदर,
ऐसे करके क्षीर सागर में कछुआ की तरह एक आइलैंड बना लिया बहुत बड़ा, और उसके ऊपर अब जो है मंदार पर्वत रखा गया। अब देवी देवता असुर इसको देख के बहुत खुश हुए, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने समुद्र के अंदर गए विष्णु, और उसको हजारों भुजाएं लेके समुद्र के अंदर ले जाके मंदार पर्वत को रख दिया कछुए कूर्म अवतार के ऊपर। जब कछुए की पीठ पे रखा गया, तो कछुए की पीठ पे रखने के बाद उससे वो हुआ समुद्र मंथन, तो उससे ऐसे करके निशान बन गए। तभी तो कहा गया धरणी धरण किन चक्र गरिष्ठे, ये ऐसे करके चक्र, ऐसे करके पर्वत से ऐसे करके उसमें मार्क्स बनने शुरू हो गए कछुए की पीठ पे। भगवान को ऐसा लगा समुद्र मंथन लीला में कि उनके पीछे पीठ खुजला रहा है। भगवान को बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी की पीठ खुजलाओ ना बहुत अच्छा लगता है, वैसे भगवान ऐसे करके योग निद्रा में, आधी आंखें बंद हैं आधी खुली हैं, और आराम से जैसे हमें होती है ना हल्की हल्की नींद आ रही हो, हाँ ऐसी भगवान निद्रा में है, योग निद्रा, और उनकी पीठ खुजा रहा है, ऐसा लग रहा है भगवान को। इतना बड़ा मंदार पर्वत, देवी देवता असुर जिसको घुमाने गए, उसके ऊपर मंदार पर्वत के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। और अभी भी हम कहते हैं प्रभु जी हमारा तो देवी देवता कुल की देवी कुल के देवता बुरा मान जाएंगे, क्या होगा, बुरा मान गए तो सारा विनष्ट हो जाएगा। अरे भाई कैसे विनष्ट हो जाएगा, आप देखो विष्णु भगवान के पास वो जा रहे हैं, बार बार भगवान विष्णु उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो पर्वत को भी नहीं उठा पा रहे थे, मंदार पर्वत को, वो भी भगवान ने धारण किया। अब भगवान विष्णु 5वीं बार प्रकट हुए हजारों भुजाओं के साथ, प्रकट हुए, और खुद एक पहाड़ की तरह लग रहे थे। उन्होंने हाथ से मंदार पर्वत को उठाया, और उठाने के बाद उन्होंने वापस उसको कछुए की पीठ पे रख दिया, और खुद उस पर्वत के ऊपर उसकी चोटी पर बैठ गए। भगवान विष्णु 5वां रूप लेके आए, हजार भुजाएं लेके, एक हाथ से उठाया केवल मंदार पर्वत को क्षीर सागर से, और कछुए की पीठ पे रख दिया, और खुद जैसे नीचे मंदार पर्वत, नीचे कूर्म अवतार, ऊपर भगवान विष्णु हजारों भुजाओं के साथ बैठ गए, और बीच में मंदार पर्वत, ऐसे, ताकि ना तो ऊपर से हिल सके ना नीचे से। अब इसको दोनों तरफ से आधार, दोनों तरफ से सपोर्ट मिल गया, कंप्लीट सपोर्ट दे दिया भगवान ने। तो 5वां रूप यहां पे लिया भगवान ने हजारों भुजाओं का। भगवान विष्णु ने छठा, अब ध्यान से सुनो, भगवान विष्णु ने अपने आप को भगवान विष्णु ने देखा कि जो देवी देवता और असुर हैं ये थक रहे हैं, ऐसे समुद्र मंथन करते हुए थक रहे हैं। तो थकते थकते भगवान ने अपने आप को एक्सपैंड करके अपने आप को 3 गुणों में बांट दिया। सतोगुण से देवी देवताओं को शक्ति देने लग गए, रजोगुण वाली शक्ति से असुरों को, और तमोगुण से वासुकी को। वासुकी इतना थक चुका था कि ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट मर जाएगा। जब ये समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र अंदर क्षीर सागर के रहने अंदर वाले जो मगरमच्छ हैं वो एकदम ऐसे ऐसे हो चुके, क्या हो रहा है, इतना जैसे भूकंप आता है ना, उनके लिए भूकंप जैसा था ये, जब ये समुद्र मंथन हो रहा था। वासुकी जो है उसकी हजारों नेत्र होते हैं और हजारों मुंह होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माउथ्स एंड आईज। एक और मुंह की तरफ से किसने पकड़ा है, असुरों ने। पूंछ की तरफ से किसने पकड़ा है, भगवान के अजित अवतार और देवताओं ने। अब जो पूंछ की तरफ से पकड़ा है, इधर से ये तो खींच रहे हैं पर ये भी थक चुके हैं। वासुकी ऐसा हो रहा है कि बस भाई खींच के मार ही डालोगे क्या। और इधर से जो असुर हैं, वासुकी के मुंह से है ना दहकती हुई अग्नि निकलती थी और धुआं निकलता था, जैसे आग होता है ना, आग और धुआं वो निकलता था। तो उस अग्नि की उसके लपेटों से क्या हुआ कि अग्नि से सारे के सारे कई सारे जो आगे असुर थे बलि के साथ वो जल गए। बलि मरे नहीं थे बट जल गए, और स्लोली कई लोग ऐसे हो चुके थे कि कोई जल के प्राक हो गए, कईयों की शक्तिहीन हो गए, ताकत से कमजोर हो गए असुर लोग, और काले पड़ गए थे। वासुकी की दहकती सांस, इतनी गर्म सांस छोड़ रहा था, अग्नि इतनी छोड़ रहा था वासुकी कि उसकी गर्म अग्नि यहां मुंह से लेके पीछे पूंछ तक आ रही थी, और देवी देवताओं को भी सांस से घुटन हो रही थी। उनके मुंह पूरे के पूरे काले हो गए, ड्रेस काली हो गई, उनकी मालाएं, उनके हथियार सब कुछ काले पड़ चुके थे, और उनके फेस भी ब्लैक हो चुके थे स्मोक के कारण। भगवान विष्णु ने जब देखा कि इतना थक गए हैं, तो
इतना थकने के बाद भगवान ने ऊपर से वर्षा चालू कर दी, बारिश आने लग गई। बारिश आने के बाद सबको ठंडक दे दी भगवान विष्णु ने, और फाइनली जब थोड़ा थोड़ा उनको लगा, धीरे धीरे हवा बहने लगी। उस जो बारिश के क्लाउड्स जो समुद्र के ऊपर आए, क्षीर सागर के ऊपर बारिश हुई, तो थोड़ा एक होता है ना, आग दब जाती है, धुआं दब जाता है, ऐसे ही इनके साथ हुआ। बट अभी भी जो समुद्र से जो अमृत है वो प्रकट नहीं हुआ था। असुर भी थक चुके हैं, इधर जिन्होंने वासुकी का मुंह पकड़ा है, वासुकी नाग भी थक चुका है, और पीछे जो देवता हैं वो भी थक चुके हैं। अब अकेले फाइनली क्या हुआ, अजित अवतार, भगवान के अकेले अजित अवतार ने अकेले ही समुद्र मंथन चालू कर दिया। अकेले ही सांप को पकड़ा और समुद्र मंथन ऐसे करके चालू कर दिया। मुंह भी पकड़ा और एक तरफ से वो भी पकड़ा, क्या मुंह भी पकड़ लिया, पूंछ भी पकड़ ली, और ऐसे करके जैसे मक्खन निकालते हैं ना, ऐसे करके समुद्र मंथन भगवान ने अकेले चालू कर दिया। नीचे कछुआ, ऊपर 1000 भुजाओं वाले विष्णु 2, और इधर तीसरे अजित अवतार। तीनों विष्णु हैं, तीनों भगवान अवतार हैं, तीनों भगवान के ही रूप हैं। और अजित अवतार इस प्रकार से समुद्र मंथन कर रहे थे। कैसा दिखते थे अजित अवतार? भगवान का इनका रंग था श्याम रंग, श्याम रंग के थे, पीले वस्त्र पहने थे, कानों में कुंडल चमक रहे थे बिजली की तरह, फूलों की माला पहनी थी, आंखें जो थी गुलाबी रंग की थी, इनकी गहरा नीला रंग था, बाल इनके खुले हुए थे, बाल जो थे ऐसे ऐसे कर्ल बाल, कर्ल कर्ल करते हुए यहाँ कंधे तक आ रहे थे, ऐसे खुले हुए बाल भगवान के, समुद्र मंथन कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था भगवान को देख के जैसे कोई ब्लू माउंटेन होता है ना, ब्लूइश माउंटेन जैसे एक दूसरे माउंटेन को हिला रहा है। और इस प्रकार से भगवान ने इस समुद्र मंथन की लीला को आगे करना शुरू किया। तो भगवान के यहाँ पे हमने 5 स्वरूप बताए। एक, भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए। दूसरे प्रकट हुए भगवान कब? जब गरुड़ के साथ आए, मंदार पर्वत को लेके क्षीर सागर तक गए। तीसरा आए अजित अवतार, समुद्र मंथन करने के लिए। चौथा आए कूर्म अवतार, सपोर्ट देने के लिए उस मंदार पर्वत को। और 5वां आए वही भगवान विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु 1000 भुजाओं के साथ, और ऊपर आके बैठ गए ताकि दोनों तरफ से उसको सपोर्ट मिल सके। तो यहीं पे हमने समुद्र मंथन लीला में कुल मिला के भगवान के 5 स्वरूप पढ़ लिए। तो आप सोच के देखो ये लीला कितनी 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 चीजें, अभी तो आगे नए नए अवतार आपको सुनने को मिलेंगे। ऐसे ही हमारे साथ भक्ति में होता है। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें ये सब चीजें काल्पनिक लगती हैं, बट ये सब चीजें भगवान की ही देन है। और भगवान ने एक छठा भी लिया, 3 गुणों में अपना रूप को बांटा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो छठा भगवान का ये रूप था, सतो रजो तमोगुण में उनको शक्ति दी, देवताओं को, असुरों को और वासुकी को। तो यहीं पे आप सोचो 6 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी भगवान के स्वरूपों को। ये था आज की समुद्र मंथन लीला। ऐसे ही आगे भी और कथाएं करेंगे। आज के लिए यही था समुद्र मंथन लीला के बारे में। हरे कृष्णा।